आखिर ऐसा हुआ क्या था जो कि राजस्थान के एक छोटे से गांव से बकरी चराने वाले, ऊँट चराने वाले बूढ़े गायब होते जा रहे थे और उनका जो लाश मिल रहा था राजस्थान की एक पुराने बंद घर से, जहां पे उनका लाश फांसी में लटका हुआ मिलता था, जिसको देखने के बाद गांव वाले का रूह कांप उठता था। ऐसा आखिर करता कौन था और इसके पीछे क्या कहानी था, चलते हैं आज इस कहानी के बारे में सुनते हैं। और एक बात, आप उसको कहानी सोचने का कभी गलती मत करना, क्योंकि ये कहानी नहीं है, रियल इंसिडेंट है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है कुछ ऐसे। एक बुढ़ा होता है, राजस्थानी ताऊ होता है, जो कि अपना बकरियों को लेके चराने के लिए जाते हैं रागिस्तान में, जहाँ पे छोटे मोटे घास उगा हुआ होता है, कटा का घास उगा हुआ होता है। तो वहाँ पर वो जाते हैं और अपना जो बकरियाँ होता है उसको चराने लगती है। लेकिन यहीं पे आती है एक दूसरे गांव से लड़की तो नहीं, औरत आती है। वो वहाँ पे अपना बकरी चराने के लिए लगते हैं, जो कि बहुत सारे गांव से आते हैं वहाँ पे बकरी चराने के लिए। लोग तो वहाँ होते हैं और बकरी अपना चराते हैं। ऐसे बहुत दिन बीत जाती है। वो जो औरत थी और ये बुढ़ा थी, उनके अंदर थोड़ा बातचीत बढ़ता है और ये दोनों मिलके बकरियाँ चराते थे। उनमें जान पहचान हो जाती थी। और उसके बाद कुछ दिन के बाद वो जो औरत थी अपने साथ एक छोटी बच्ची को लेके आती थी। वो भी उसके साथ रहती थी। बुढ़ा जो राजस्थानी बुढ़ा था उसके साथ बैठती थी, उसके साथ उठती थी। तो उनके साथ जो बात थी, उनके साथ पूरा पहचान हो गई थी। और ऐसा चलता रहता है। 1-2 साल बीत जाता है। ऐसा करते हुए 10-15 साल बीत जाती है। और 10-15 साल उनका ऐसे ही रोजाना का रोजी रोटी होता है कि अपना बकरी लेके आओ और अपना बकरी चराओ और फिर घर लौट जाओ। बूढ़ा भी ऐसा भी कर रहा था, अपना बकरी लेके आ रहा था, बकरी चरा रहा था और फिर अपना घर लौट जा रहा था। एक दिन का बात है, जो औरत आती थी बकरी चराने के लिए, उसका तबीयत खराब हो जाती है। और उसके बदले उसका जो लड़की था, छोटी लड़की था, वो अभी 15 साल के बाद बहुत बड़ी हो चुकी होती है और वो अपने अंदर जवानी भरी हुई होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी दिखती है। तो उसका माँ बोलती है कि हमारा तो रोजी रोटी इससे चलती है, मेरा तबीयत खराब हो गया तो अभी कौन लेके जाएगा बकरी चराने के लिए। तो उसका बेटी बोलती है, माँ तुम टेंशन मत लो, कुछ चिंता मत करो, मैं लेके जाती हूँ बकरी चराने के लिए। उसका माँ भी बोलती है, ठीक है तू लेके जा बकरी चराने के लिए। लड़की जाती है बकरी लेकर वही प्लेस में, वही रेगिस्तान में चराने के लिए। उस दिन सेम ही सेम वो बुढ़ा भी आया था बकरी चराने के लिए, सेम जगह में। और बुढ़ा आज से पहले कुछ इतना ज़्यादा खूबसूरत लड़की देखा नहीं था। हाँ, हालांकि वो बचपन में उस लड़की को देखा था, उस लड़की के साथ बात किया था, लेकिन वो बीच में 15-16 साल बीत चुके हैं। उससे बाद वो कभी भी नहीं आई थी बकरी चराने के लिए। अभी उसका माँ का जो तबीयत खराब है, तबीयत खराब होने की वजह से वो आई होती है बकरी चराने के लिए। और वो लड़की अपना बकरी लेकर अपना एरिया में चराने लगती है। लेकिन ये जो राजस्थानी ताऊ था, उसका नज़र पूरा टिका हुआ होता है उस लड़की के ऊपर। आखिर वो सोचने लगती है ये लड़की है कौन, और वो पहचान सकती है वो बकरी को, जो कि वो औरत लेके आती थी। तो वो क्या छुपे हुए देखती थी कि वो लड़की कर क्या रही है और उसके सौंदर्य को निहार रही थी। तो उसके बाद एक दिन ऐसा होता है, वो जो ताऊ होता है अपने अंदर साहस जुटाता है और इस लड़की के पास जाती है बात करने के लिए। और बात करती है और उसको बोलती है कि तुम्हारे माँ और मेरा बहुत अच्छा बातचीत होती थी, बहुत अच्छा दोस्ती थी, हम दोनों साथ में मिलके ये बकरी चराते थे। तो वो जो लड़की थी वो इतना कुछ सोचती नहीं थी, क्योंकि वो जो सामने था वो अपना ग्रैंडफादर जैसी था, बूढ़ा तो था, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और उसके साथ बात करने लगी। क्योंकि लड़की यहाँ पे अकेली थी और उसको भी डर लग रहा था, इसलिए वो सोच ले हाँ कोई तो ऐसा साथ मिल गया जिसके साथ मैं मिलके बकरी चरा सकती हूँ। तो वो अपना जो था वो बुढ़ा के साथ मिलके बकरी चराने के लिए लगता है। इससे 4-5 दिन बीत जाती है। उसका माँ का तबीयत सही नहीं होती है और उसका माँ नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर जो वो राजस्थानी ताऊ था, उसका नज़र वो लड़की के ऊपर था, लड़की के खूबसूरती के ऊपर थी। और उसका वो लड़की सोच रही थी, जो बुढ़ा था उसको अपना ग्रैंडफादर जैसे सोच रही थी, लेकिन ये जो बुढ़ा था उसके ऊपर बुरा नज़र डाल रही थी। तो एक दिन ऐसी होती है कि वो लड़की को जोर से प्यास लगती है और उसके पास पानी ख़त्म हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि वो राजस्थानी ताऊ के आपके पास क्या पानी है। लेकिन राजस्थानी ताऊ के पास पानी होता है, वो लेकिन साफ साफ मना कर देती है, नहीं बेटी मेरे पास पानी नहीं है। और वो बोलती है कि यहाँ से कुछ ही बात दूर एक कुआं है, तुम चाहते हो तो मेरे साथ चलो, वहीं से हम पानी लेके आते हैं।
वो लड़की को जोर से प्यास लगी हुई होती है, इसलिए वो ताऊ के बात में राजी हो जाती है और उसके साथ चलने लगती है। वो जो राजस्थानी था वो बोलता है थोड़ी दूर में है, लेकिन वो थोड़ी दूर में नहीं होती है। उसको पैदल चलाते चलाते 2 किलोमीटर हो गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा प्यासी हो गई थी, लेकिन उसको कहीं पे कुआं तो नहीं मिला, लेकिन मिला तो एक बहुत बड़ा महल जिसमें अंदर कोई भी नहीं रहता था, बंद रहता था, पूरा भूतिया जैसा दिखती थी। उसके अंदर बोलते हैं कि ताऊ उसके अंदर ही कुआं है। तो वो लड़की को लेके जाती है वो घर के अंदर, और घर के अंदर लेके जाने के बाद वो बाहर से अंदर से 2 दरवाजा है बंद कर देता है। और वो लड़की पूछती है कि क्या हुआ ताऊ, आपने दरवाज़ा बंद कर दिया? वो बोला कोई बात नहीं बेटी, ऐसे ही मैं बंद कर दिया। और वो लड़की जाके नीचे बैठ जाती है थोड़ा आराम करने के लिए, क्योंकि चलते चलते इतना दूर थक जाती है। तो वो बोलती है ताऊ पानी लेके आओ, मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। लेकिन ताऊ के दिमाग में कुछ और कुछ पक रहा था, जो कि उस लड़की का जवानी था। तो वो चाहती थी कि इस लड़की को उपभोग करे, उसके साथ कुछ बुरा करे। उसका नज़र जो था उसके ही ऊपर था। तो वो धीरे धीरे जाती है, पीछे से उसको पकड़ने लगती है और उसका साड़ी उतारने लगती है। वो लड़की सोचती है कि पहले तो ऐसा वो कुछ दिमाग में था नहीं कि ताऊ कुछ इसके साथ ऐसा कर सकता है। वो लड़की सोचती है कि हाँ मेरे साड़ी में कुछ हुआ होगा, इसलिए वो ताऊ जो है वो साड़ी उतार रहे हैं। वो पूछते ताऊ क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो? वो ताऊ कुछ बोलता नहीं है और उसको पीछे से ज़ोर से जकड़ लेती है और उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करने लगता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। और उसके बाद पूरा जो वो लड़की था वो डर जाती है, रोने लगती है, लेकिन ताऊ ने उसको छोड़ता नहीं है। ताऊ उसके साथ ज़बरदस्ती करते हुए उसके साथ बहुत ही बुरा करते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बोल नहीं सकता और दिखा नहीं सकता। वो ताऊ ने उसके साथ दिन भर में 10 से 15 बार सेक्स करती है और उसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा बुरा होती है। और उसका प्यास भी लगी थी, लड़की ज़ोर से चिल्ला रही थी, उसका गला फटा हुआ जा रहा था, ज़ोर से रो रही थी, लेकिन ये निर्दयी ताऊ ने एक भी बात नहीं सुनी। उस एरिया में कोई भी नहीं आता है, तो वो जो कमरा था, वो जो घर था, उसमें कोई भी नहीं आता है, इसलिए उसके बाद कोई नहीं सुनता है। ताऊ का जितना जवानी था उस दिन ही पूरा ख़त्म कर देती है इस लड़की के ऊपर, पूरा 10-15 बार होते हुए हैं। तो वो लड़की इतना जुल्म सह नहीं पाती, ऊपर से प्यास लगी थी, तो वहीं पे वो दम तोड़ देती है। और इसके बाद वो ताऊ उसका जो दम तोड़ना देख के, मर गई है देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और अभी वो करेगा क्या नहीं वो सोच नहीं पाता है, क्योंकि वो अपना अंदर के जो भूख है वो मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता था, और उसका भूख मिटने के बाद वो सोच नहीं पा रहा था अभी करे तो करूँ क्या। तो उसके दिमाग में खुरापती आइडिया जुड़ते हैं। उसका जो वो लड़की को लेके जाते हैं और उसको वही घर में फांसी के आकार में लटका देती है। और फिर वो गांव अपना बकरी के पास चला जाता है। वो शाम होता है, वो जो ताऊ था वो दूसरा गांव का था, वो जो लड़की था वो दूसरा गांव का था। जब शाम होती है अपना लड़की घर में नहीं लौटती है, वहाँ पर बीमारी में बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाता है। और वो बीमारी में बोलती, सब चारों ओर तो ढूंढती है और जो पूछने लगती है कि मेरा लड़की कहाँ गई। तो वहाँ पे बोलते हैं हम लोग को पता नहीं है कहाँ गई क्या नहीं गई। वो रात भर अपने लड़कियों को उधर ही ढूंढता रहा, लेकिन लड़की कहीं पे नहीं मिली। फिर एक दिन ऐसा हुआ, वो सुबह हुआ और सुबह में पूरा गांव के जितने भी आदमी थे पूरा ढूंढने लगे, पूरा जो रेगिस्तान था वहाँ पे पूरा ढूंढने लगे लड़की गए कहाँ। तो एक जो आदमी था उसका नज़र पड़ती है वो घर में, और वो चलते हुए जाते हैं वो घर के अंदर, और उसका दरवाज़ा खोलती है तो अपना आँख फटी रह जाती है। और उसका माँ को बुलाया जाता है और उसको दिखाया जाता है। उसका माँ जो होती है वो फूट फूट के रोती है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था कि मेरा लड़की अपने फांसी लगा दे, उसके साथ ऐसा हुआ क्या है। वो तो समझ नहीं पाती, वो मिडिल क्लास फैमिली का था, वो बहुत गरीब का था। ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ 2005 की थी, तो अब इतना कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए वो रोते हुए अपना लड़की को लेके आती है। गाँव लोग भी लेके आते हैं, गाँव लोग को कुछ समझ में नहीं आता है, उसका सब संस्कार होती है, सब कुछ सही होकर होता है। फिर जैसा कि एज यूजुअल चलता है, लोग आते हैं फिर अपना बकरियाँ चराने के लिए। लेकिन वो लड़की जो रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते मरी हुई थी, वो लड़की का भूत बन जाती है, पिशाच बन जाती है, और उसका आत्मा रात में वहाँ पे भटकती रहती है। और वो जितना भी सारे बूढ़े जो ताऊ होते हैं वो गाय अपना जो बकरियाँ चराने के लिए जाते हैं उसके ऊपर नज़र रखती है और उसको अगवा करके लेके जाती है
और जैसे ही उसको लटका दिया था फांसी में, ऐसे ही उन बुढ़ियों को फांसी में लटका देते हैं। पहली जो बार किया था, जिसके जो बुढ़ा उसके साथ गलत किया था, उस बुढ़ा को घसीटते हुए लेके जाता है और उस बुढ़ा को वहीं पे फांसी में लटका देता है। पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था, गांव वाले ने फिर से वो बुढ़ा को ढूंढा, वही घर के अंदर मिला। तो उन लोगों ने सोचने लगे ऐसा क्या हो रहा है, यही घर के अंदर क्यों फांसी दे रहे हैं। उन लोग सोच लिया बुढ़ा का कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसने यहाँ पे जाके फांसी दिया। तो दिन ब दिन ऐसा एक करके एक बुढ़ा का फांसी लगने लगा। तो गाँव वालों ने डर गए और सोचे इधर होता क्या है, क्या हो रहा है। पूरा एक दिन पूरा गाँव वाले ने डिसाइड किया और पूरा गाँव वालों ने जाके वहाँ पे रुकने लगे और वहाँ पे दिन में रुके, रात हुई, रात में भी रुके। रात में उसका आत्मा जो भटकती रहती है, उसका आत्मा भटकने लग गए। गाँव वाले पूरा डर गए और गाँव वाले ने ये तय करके जाते थे कि यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो बुरा चीज़ ऐसा हो रहा है। तो गाँव वाले ने डरे नहीं, सब गाँव वाले ने मिलके पूछा कि हाँ यहाँ पे हो क्या रहा है। वो लड़की जो थी किसी और को क्षति नहीं पहुँचा रही थी, ओनली जो बुढ़ा ताऊ होते हैं उनको ही पहुंचा रही थी। तो उसका माँ भी उनके साथ गई थी। वहाँ पे वो पूछने लगी, पहले तो उसको पता नहीं था कि उसका लड़की है कि कौन है क्या है। वो पूछने लगे, उधर जो भी लोग गए थे वहाँ पे, तांत्रिक वगैरह गए थे, उन्होंने पूछने लगे कि तू है कौन और तू ऐसा कर क्यों रहा है। और वो जो लड़की जो बोलने लगी तो उसका वॉइस सुनकर उसका माँ जो थी फूट फूट के रोने लगी। उसको पता चल गया था ये मेरा ही लड़की है। और वहाँ पे गांव लोगों के भी पता चल गया हाँ वो इसका लड़की है। तो वो तांत्रिक तो उसको पूछने लगे कि ऐसा हुआ क्या है कि तू ऐसा एक पे एक करके ताऊ को मार रहा है। वो जो लड़की है उसके साथ जो बीता था पूरा बात गाँव वालों को बोलती है। और उसके बाद गाँव वाले भी सुन के अपने मतलब के अंदर से टूट जाते हैं और वो रोने लगते हैं। और जो तांत्रिक होता है वो भी उनको बोलता है कि हाँ तेरे साथ ऐसा हुआ है, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। तो अभी तो जो ताऊ किया था उसका तो सज़ा मिल चुकी है, तू अभी दूसरे जो बुढ़े हैं जिनका नियत कुछ ऐसा नहीं है, तू उनके साथ क्यों बदला ले रही है। तो तेरा आत्मा का शांति के लिए हम लोग जो चाहिए तेरे को वो हम करेंगे, लेकिन तू ऐसे गाँव के बुढ़ा को मत मार। वो जो भूत होती है वो भी रोने लगती है और अपना माँ जो होती है वो भी रोने लगती है। और अपना जो उसका जो माँ थी वो भी उसको रिक्वेस्ट करके बोलती है कि बेटी तू तेरा आत्मा को हम लोग शांति करते हैं, तू यहाँ से चली जा। फिर वो जो लड़की थी उसके माँ की बात को सुनती है, वहाँ से चले जाती है। उसके लिए जो विधि रहती है आत्मा शांति के लिए, उस घर का शुद्धि के लिए उन लोग सब करता है। फिर आखिरकार उस जो चुड़ैल थी, उस जो लड़की थी, लड़की का छाया थी, गांव से हट जाती है और फिर से जितने बूढ़े थे वो गांव में फिर बकरियां चराना आती है। क्या राजस्थान में इतना जो ताऊ लोग हैं उनके अंदर इतना गर्मियाँ बढ़ जाती है कि वो एक लड़कियों की भी नहीं छोड़ते हैं। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए आपका सोच क्या है। तो चलते हैं, आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो आपको अच्छा लगी है तो, इस कहानी आपको अच्छा लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके पास ऐसा ही कुछ कहानी है तो डरावनी, तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनल कांटेक्ट करूँगा। तो बाय बाय, आज के लिए इतना था, गुड बाय।